प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तेजा क्लासेस पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे गणित कक्षा 5 के अंतर्गत प्रश्नावली 9 आंकड़े। आइए विद्यार्थियों शुरू करते हैं, समझते हैं गणित कक्षा 5 में प्रश्नावली 9। कक्षा 5 विषय गणित प्रश्नावली 9 आंकड़े। विद्यार्थियों, इसमें सवाल नंबर 1, इस साल कैलेंडर को देखकर इस साल कैलेंडर को देखकर जुलाई से दिसंबर माह में जुलाई से दिसंबर माह में आने वाली छुट्टियों की संख्या का स्तंभ चार्ट बनाइए। स्तंभ चार्ट बनाइए और उसके बाद हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले हम जुलाई माह से दिसंबर माह में आने वाली छुट्टियों का जो संख्याएं हैं इनका हम चार्ट बनाएंगे। तो विद्यार्थियों, पहले हम चार्ट बना लेते हैं और फिर जो प्रश्न दिए हुए हैं इन प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए, प्रश्न दिए हुए हैं, निम्न प्रश्नों के उत्तर भी दीजिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर भी दीजिए। पहला प्रश्न है, किस माह में सबसे ज्यादा छुट्टियां हैं? एक प्रश्न तो है ये वाला। फिर अगला जो प्रश्न है दूसरा, किस माह में सबसे कम छुट्टियां हैं? किस माह में सबसे कम छुट्टियां हैं? और एक प्रश्न है, अगस्त या दिसंबर में से अगस्त या दिसंबर में से कौन से माह में ज्यादा छुट्टियां हैं? ये 3 प्रश्न हैं, हमें इन 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले हम जुलाई माह से दिसंबर माह तक में जो छुट्टियां आने वाली हैं इनका हमें क्या करना है, एक स्तंभ चार्ट बनाना है। तो विद्यार्थियों, हम जो छुट्टियों की जो संख्या है वह है इस प्रकार से, आपको पता होना चाहिए। हम पता कर लेते हैं कि कौन से महीने में कितनी छुट्टियां हैं। तो हम अपने शिवरा पंचांग को देख सकते हैं या अपने कैलेंडर को देख करके छुट्टियां बताएंगे कि कौन से महीने में कितनी छुट्टियां हैं। तो बताइए, हमें
यहाँ हम इस प्रकार से बना लेते हैं, इस तरफ जुलाई अगस्त। अब आप ये कार्य नीचे कर सकते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। अब जो जुलाई में छुट्टियां हैं 6, अगस्त में 7, सितंबर में 7, अक्टूबर में 9, नवंबर में 18 और दिसंबर में 12। ये इस प्रकार से छुट्टियां हैं। हमें इनका स्तंभ चार्ट बनाना है, तो आपको क्या करना है, स्केल की मदद से आपको इस प्रकार से लाइन खींचनी है, यहाँ O, यहाँ X और यहाँ Y। इस तरफ हमें ये महीने लिखने हैं माह के नाम, जैसे कि यहाँ जुलाई, इसी प्रकार से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो इस प्रकार से हम यहाँ माह लिख देंगे। जुलाई, यहाँ पे जुलाई आएगा, यहाँ पे अगस्त, यहाँ पे सितंबर, यहाँ पे अक्टूबर, इस तरफ यहाँ पे नवंबर और यहाँ दिसंबर। ये इधर हम लिख देंगे माह। ये क्या है, माह, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और इस तरफ हम छुट्टियों की संख्या लिखेंगे, तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ हम इस प्रकार से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इस प्रकार से हम लिख सकते हैं छुट्टियों की संख्या। छुट्टियों की संख्या इस तरफ लिखनी है, छुट्टियों की संख्या, और इस तरफ हम लिख देंगे माह का नाम। अब देखिए जुलाई में कितनी छुट्टियां हैं, 6, तो हम यहाँ लिख देंगे जुलाई, ये जो 6 वाला है, 6 तक हम ऐसा स्तंभ बना देंगे कि जुलाई में छुट्टियां कितनी, 6। अगस्त में कितनी है, 7, तो यहाँ ये 7 यहाँ आएगा, तो आपको अगस्त में यानी यहाँ 7 तक स्तंभ बनाना है। फिर सितंबर में भी 7, तो सितंबर में भी आपको 7 तक ही स्तंभ बनाना है। अक्टूबर में 9, तो आपको यहाँ 8 के यहाँ 9 यहाँ आएगा, यानी इसके बराबर 9 के बराबर आपको स्तंभ बनाना है। फिर नवंबर में है 18, तो नवंबर में आपको 18 यानी इसके बराबर। और दिसंबर में है 12, तो आपको 12 के बराबर यानी इसके बराबर। ये सब आपको स्केल से खींचने हैं। तो ये छुट्टियों का हमने स्तंभ चार्ट बना दिया। इस प्रकार से आपको स्तंभ चार्ट बनाना है। अलग अलग महीनों में कितनी छुट्टियां हैं उनका स्तंभ चार्ट बनाना है। ये आपके बन गया स्तंभ चार्ट। अब हमें उस चार्ट की मदद से इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है किस माह में सबसे ज़्यादा छुट्टियां हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे किस माह में सबसे ज़्यादा छुट्टियां हैं। तो बताइए सबसे ऊपर वाला चार्ट ये कौन सा महीना, नवंबर, तो हम लिखेंगे नवंबर। दूसरा है किस माह में सबसे कम छुट्टियां हैं, तो जिसमें सबसे नीचे है ये वाला जुलाई, तो जुलाई में सबसे कम छुट्टियां हैं, तो हम यहां लिख देंगे जुलाई। एक प्रश्न है तीसरा, अगस्त या दिसंबर में से कौन से माह में ज़्यादा छुट्टियां हैं।
अगस्त और दिसंबर, अगस्त और दिसंबर इन दोनों में देखिए किस में ज़्यादा है, दिसंबर, तो हम यहाँ लिख देंगे दिसंबर। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हमने स्तंभ चार्ट बनाया और स्तंभ चार्ट की मदद से इन प्रश्नों के उत्तर दिए। तो आप भी स्तंभ चार्ट बनाना उसका अभ्यास कीजिए और स्तंभ चार्ट की मदद से आप प्रश्नों के उत्तर देने का भी पूरा प्रयास कीजिए, उसे पूरा सही तरीके से आप समझने का प्रयास कीजिए। और ये स्तंभ चार्ट आप स्केल और पेंसिल की मदद से बनाएंगे और आपको सही बनाना है, इस तरफ माह और इस तरफ छुट्टियों की संख्या लिख करके सही तरीके से आपको स्तंभ चार्ट बनाना है। आप साथ साथ नोटबुक में भी उतारते चलें और सवालों को समझ करके इनको हल करने का अभ्यास करते रहें। चलिए अब आप अगला सवाल, दूसरा सवाल पढ़िए। इसमें 3 सवाल, ये प्रश्नावली 9 जो है आंकड़े, इसमें 3 सवाल हैं। पहला सवाल हमने समझ लिया, अब दूसरा और तीसरा 2 सवाल और हैं। दोनों सवालों को हम पढ़ते हुए हल करेंगे। अब आप दूसरा सवाल पढ़िए अगला। गणित में आपको नियमित पढ़ाई करते रहना है। पिछले जो लेसन हमने पढ़ लिए उनको भी आप समझते रहें और उनका भी आप नियमित अभ्यास करते रहें, दोहरान करते रहें। और जो आने वाली प्रश्नावली हैं इनको भी आप पूरा ध्यान लगाते हुए समझें और उनका अभ्यास करें। विद्यार्थियों अगला सवाल है सवाल नंबर 2। महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा एक सप्ताह में बनाए गए एक सप्ताह में बनाए गए पापड़ की संख्या को चित्र आलेख द्वारा दिखाया गया है। महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा एक सप्ताह में बनाए गए पापड़ की संख्या को चित्र आलेख द्वारा दिखाया गया है। देखिए हम 10 पापड़ के पैकेट के लिए दस पापड़ के पैकेट के लिए या 10 पापड़ के एक पैकेट के लिए, सही कर दीजिए आप, 10 पापड़ के एक पैकेट के लिए, एक पैकेट के लिए 10 पापड़ के एक पैकेट के लिए
चिन्ह और खुले पापड़ को इस चिन्ह से दिखाया गया है। समझ में आ गया? 10 पापड़ के एक पैकेट के लिए ये वाला चिन्ह और खुले पापड़ के लिए इस प्रकार का एक चिन्ह इनसे दिखाया गया है। अब आपको देखिए हम चित्रालेख बना लेते हैं। इस प्रकार से एक चित्रालेख बनाएंगे हम। देखिए यहाँ है दिन और यहाँ बराबर 10 पापड़, ऐसे चिन्ह के बराबर 10 पापड़। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6 और 7, ये 7 बार हो जाएंगे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो ये इस प्रकार से हम बार लिखे हैं। अब देखिए सोमवार के दिन कितने हैं? ये इस प्रकार से चिन्ह है 1 2 3 4 5 और ये 2 खुले पापड़। इसी प्रकार से मंगलवार के दिन 6, इसी प्रकार से बुधवार के दिन 4 इस प्रकार से चिन्ह है। और 4 खुले पापड़ हैं 1 2 3 4। इसी प्रकार से गुरुवार के दिन 7, शुक्रवार के दिन 5 इस प्रकार से चिन्ह है। और 3 खुले इस प्रकार से पापड़ हैं। शनिवार के दिन 3 इस प्रकार से चित्र हैं। और 3 इस प्रकार से चिन्ह लगे हुए हैं। और रविवार के दिन है 8 इस प्रकार से चित्र हैं।
ये इस प्रकार से चित्र आलेख बना रखा है। अब हमें इस तालिका को देखकर बताइए, प्रश्न दिए हुए हैं, तालिका को देखकर बताइए। अब हमें तालिका को देख करके बताना है। दो प्रश्न दिए हुए हैं इसमें। पहला प्रश्न है, किस दिन पापड़ सबसे अधिक बने और कितने? किस दिन पापड़ सबसे अधिक बने और कितने? और है दूसरा प्रश्न है, सोमवार और शुक्रवार में से, सोमवार और शुक्रवार में से, ये प्रश्न आप नीचे भी लिख सकते हैं, सोमवार और शुक्रवार में से किस दिन ज़्यादा पापड़ बने? किस दिन ज़्यादा पापड़ बने और कितने? दोनों प्रश्न हैं, हम इनका जवाब, पहले हम इसको एक बार चित्र आलेख को समझ लेते हैं। इस चित्र का मतलब होता है बराबर 10 पापड़। ऐसा चित्र कितने पापड़ के बराबर? 10 पापड़ के बराबर है। और ये जो चिन्ह है वे एक एक पापड़ को बताता है। तो आपको हर बार को बताना है किस दिन कितने पापड़ बने। देखिए सोमवार को कितने बने? 10, 20, 30, 40, 50, 50 और 2 52। तो सोमवार के दिन कितने बने? 52। ये हम यहाँ अलग से एक कॉलम खींच के संख्या यहाँ लिख देंगे हम। सोमवार को कितने बने? 52। ये हम संख्या लिख देंगे, संख्या। ये हम हल कर रहे हैं, संख्या लिख देंगे। मंगलवार को कितने बने? 10, 20, 30, 40, 50, 60। बुधवार को 10, 20, 30, 40, 40 के बाद 41, 42, 43, 44। तो ये 40 और 4 44। गुरुवार को 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। कितने बने? 70। इसी प्रकार शुक्रवार को 10, 20, 30, 40, 50, 50 और 3 53। शनिवार को 10, 20, 30, 30 और 3 33। रविवार को 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। समझ में आ गया? इस प्रकार से आपको गिनती करनी है। ये 10-10 पापड़ है, 10-10 पापड़ के पैकेट हैं और ये खुले पापड़ हैं। तो कुल पापड़ की संख्या आपको इस प्रकार से गिननी है। अब बताइए किस दिन पापड़ सबसे अधिक बने और कितने? सबसे अधिक किस दिन बने? रविवार को। और कितने बने? 80। तो लिख देंगे हम इसका उत्तर, रविवार को 80 पापड़ बने। 80 पापड़ बने। हो गया इसका उत्तर। अगले का उत्तर, दूसरा प्रश्न है, सोमवार और शुक्रवार में से किस दिन ज़्यादा पापड़ बने? सोमवार और शुक्रवार। तो आपको सोमवार और शुक्रवार इन दोनों में देखना है। सोमवार को बने 52, शुक्रवार को बने 53। तो बताइए किस दिन ज़्यादा बने? शुक्रवार को। और कितने ज़्यादा बने? एक पापड़ ज़्यादा बना। तो हम लिख देंगे शुक्रवार को एक पापड़ ज़्यादा बना। समझ में आ गया? शुक्रवार को एक पापड़ ज़्यादा बना। ठीक है विद्यार्थियों? तो इस प्रकार से हम
चित्र आलेख को देख करके हमें जो प्रश्न पूछे हमें उसका जवाब देना है। इसे आप अच्छे से सुंदर राइटिंग में आप अपनी नोटबुक में उतारते चले साथ साथ, और आप समझते हुए आगे बढ़े। समझ में आ गया विद्यार्थियों? चलिए अब इस प्रश्नावली का एक लास्ट सवाल और बच रहा है, तीसरा, उसे आप पढ़ें और उसे भी आप समझने का प्रयास करें कि उसमें हमें क्या कार्य करना है। लास्ट सवाल आप पढ़िए और उसे समझने का प्रयास कीजिए। आपको हमेशा रेगुलरली पढ़ाई करनी है और इसे आंकड़े के जो सवाल हैं इनको भी आपको समझना है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने को सवालों को समझना है और समझ करके उनको हल करना है। विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है सवाल नंबर 3। बराबर 5 बच्चे हैं, वह टेली चिन्हों एक बराबर एक को लेकर अपनी कक्षा की एक सप्ताह की अपनी कक्षा की एक सप्ताह की उपस्थिति के लिए तालिका बनाओ और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न है, आपको क्या करना है? इस चिन्ह का मतलब होता है बराबर 5 बच्चे, वे टेली चिन्ह ऐसा हो तो उसका बराबर होता है 1 बच्चा। अपनी कक्षा की एक सप्ताह की उपस्थिति के लिए तालिका बनानी है और निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, सबसे ज्यादा बच्चे किस दिन उपस्थित थे? सबसे ज्यादा बच्चे किस दिन उपस्थित थे? एक प्रश्न हो गया ये। दूसरा प्रश्न,
पूरे सप्ताह बच्चों की उपस्थिति का योग कितना है? पूरे सप्ताह बच्चों की उपस्थिति का योग कितना है? और तीसरा प्रश्न है, किस दिन बच्चे सबसे कम संख्या में स्कूल आए? किस दिन बच्चे सबसे कम संख्या में स्कूल आए? ये 3 प्रश्न हैं, 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये विद्यार्थियों सभी आपकी जो क्लास का है, तो आपकी क्लास को आपको बनाना है। जैसे मैं एक तरीका आपको बता देता हूं, तो आपको क्या करना है, किस प्रकार से बनाना है। यानी आपको सप्ताह में 6 दिन स्कूल चलता है, तो हम यहाँ लिख देंगे वार, और यहाँ वार के बाद में उपस्थित विद्यार्थी देखिए, वार उपस्थित विद्यार्थी और यहां लिख देंगे संख्या। तो इस प्रकार से यहाँ लिख देंगे हम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। हम सप्ताह के 6-7 वार में से, क्योंकि रविवार के दिन छुट्टी रहती है, तो ये सप्ताह के 6 दिन हमने लिख दिए जिस दिन हमारा स्कूल चलता है। अब उपस्थित विद्यार्थी, जैसे देखिए सोमवार को आपके विद्यार्थी आए 12, तो हम किस प्रकार से बताएंगे, 1 2 2, तो इस प्रकार चित्र बताएंगे, क्योंकि 5 5 10, क्योंकि ये एक चित्र किसके बराबर है, 5 विद्यार्थी। ये एक चित्र बराबर 5 बच्चे। या उपस्थित बच्चे लिख सकते हैं, विद्यार्थी लिख सकते हैं। तो ये चिन्ह बराबर 5 बच्चे, और ऐसा एक चिन्ह बराबर 1। तो यहाँ ये देखिए 5 5 10 और 2 12। इसी प्रकार से मंगलवार को ये देखिए 5 10 15 और 1 16। बुधवार को ये 5 और 4 9। गुरुवार को ये इस प्रकार से गुरुवार को 13। ये इस प्रकार शुक्रवार को 5 10 और 15, और शनिवार को ये इस प्रकार से, ये हमने संख्या लिख दी 14। तो देखिए सोमवार को कितना है, 5 5 10 और 2 12। मंगलवार को 5 5 10 5 15 और 1 16। बुधवार को 5 6 7 8 9। गुरुवार को 5 5 10 और 3 13।
शुक्रवार को 5, 10, 15, शनिवार को 5, 10 और 4, 14। अब देखिए ये हमने इस प्रकार से चित्र आलेख बना दिया, तालिका बना दी हमने। अब आपको देखिए पहला है सबसे ज़्यादा बच्चे किस दिन उपस्थित थे। बताइए सबसे ज़्यादा बच्चे किस दिन उपस्थित थे, तो वह है मंगलवार। तो यहाँ आपने को वार लिख देना है, मंगलवार। इसका उत्तर लिख देंगे मंगलवार। इसी प्रकार से दूसरा है पूरे सप्ताह बच्चों की उपस्थिति का योग कितना है, तो इन सब की योग करना है। योग कर लीजिए, इन सबको जोड़ देना है। 2, 2 में 6 जोड़ेंगे 8, 8 में 9 जोड़ेंगे 17, 17 में 3 जोड़ेंगे 20, 20 में 5 जोड़ेंगे 25, 25 में 4 जोड़ेंगे 29, 29 का 9, हासिल लगा 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 4, 5, 6, 7, तो कितना हो गया 79। तो योग कितना है, सबको हमने जोड़ा तो कितना आया 79। तीसरा है किस दिन बच्चे सबसे कम संख्या में स्कूल आए। सबसे कम संख्या में स्कूल किस दिन आए बताइए, तो ये 9 यानी बुधवार। तो हम यहां लिख देंगे बुधवार। समझ में आ गया। इस प्रकार से चित्रालेख बनाने का अभ्यास करना है, अपने को सीखना है। और चित्रालेख में जो सूचनाएं हमने भरी उनके आधार पर हमें प्रश्नों का उत्तर देना आना चाहिए। तो विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा ये वाला आपको। साथ साथ आप नोटबुक में उतारते चलें। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने गणित कक्षा 5 में प्रश्नावली 9 के सवालों को समझा, आंकड़े। तो विद्यार्थियों ये हमारी प्रश्नावली पूरी होती है। आप भी इसी प्रकार से समझते हुए इनका अभ्यास कीजिए। सवालों को समझने का प्रयास करना है और हमेशा अपने को नियमित प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर अपने को मेहनत करनी है, रेगुलर पढ़ाई करनी है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल तेजा क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुँच पाएँ। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।